अच्छा, स्टार्ट कर लेते हैं। ऑनलाइन आवाज़ आ रही है मुइज़ और उमेरा? मुइज़ और उमेर, आवाज़ आ रही है? हम्म। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी जी सर, आ रही है। मेरा आपको भी आ रही है आवाज़? जी सर, आ रही है। अच्छा ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं आगे। तो पाइथन हमारे पास इंस्टॉल हो गया हमारे। और अभी अब ये पाइथन जो हमने इंस्टॉल किया, इसको हम चेक कैसे करेंगे कि हमारे पास पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है? अच्छा, हम इसकी देख रहे थे। तो यहाँ से आप कोई भी कोड कोड के अंदर, तो हम बात करें थे बग और एरर के बारे में। तो बग के बारे में मैं ये बता रहा था कि बग वो होते हैं कि जो आपकी कोड के अंदर है, ठीक है, लेकिन जो कोड के अंदर जो फंक्शनलिटी आप उसे चाह रहे हैं वो होती नहीं है, लेकिन आपको एरर नजर नहीं आए। मतलब इंटरप्रेटर को जो चीज़ सामने नजर आ रही है वो उसको सही तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जो काम आप चाहते हो ना वो काम उसे होता नहीं है। वो लॉजिकली होते हैं, या आपकी कोड के अंदर कोई मिस्टेक ऐसी की है आपने कि जो सेंटेक्स तो उसका ठीक है लेकिन लॉजिकली वो गलत है। एरर कौन सा होता है? एरर सेंटेक्स जो पाइथन के सेंटेक्स अपना होता है, या जावा का सेंटेक्स अपना होता है, या सी प्लस प्लस का सेंटेक्स होता है, उसके सेंटेक्स बरक्स आपका काम हो तो वो एरर होता है, वो इंटरप्रेटर आगे नहीं चलाएगा। तो इस चीज़ से हम डिबगिंग यहाँ से कर सकते हैं, जो कि वीएस कोड का डिबगिंग का अपना तरीका होता है, पाईचार्म का अपना तरीका होता है। और यहाँ से हमारे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी होती है। ज़्यादातर एक्सटेंशन आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं करनी। अभी हम जो कर लेते हैं उसमें से हमारे पास एक होता है पाइथन का। पाइथन का एक एक्सटेंशन है जो कि आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है। एक्सटेंशन कोई भी आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है, ये microsoft.com की तरफ से है। और इसकी आप लोगों ने स्टार चेक करनी है और इसकी फीडबैक चेक करनी है। तो यहाँ से मैं अगर इसको इंस्टॉल कर लूँ, तो सिंपल यहाँ से आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो एक ये एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल करनी है, और एक एक्सटेंशन और भी मैं आप लोगों को बता दूं जिसकी मदद से यहाँ पे हमारे पास रन का बटन शो होगा। तो वो एक्सटेंशन भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, अब पाइथन हमने इंस्टॉल कर लिया। तो पाइथन इंस्टॉल कर लिया, एक हमारे पास चीज़ होती है जिसका नाम होता है, अच्छा, एक हमारे पास होता है शेल, और एक हमारे पास होता है टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट। ये तीनों सेम चीज़ें होती है। अगर आपने कोई काम करना हो, इंस्टॉलेशन करनी हो या कोई भी काम करने हो, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसी फोल्डर के अंदर आके, ये मेरा फोल्डर, इसके अंदर आके यहाँ पे शिफ्ट दबा के राइट क्लिक कर आप करोगे ना, यहाँ से आपको ओपन पावर शेल भी शो होगा।
तो मैंने ओपन पावर शेल कर लिया, इस तरीके से ये भी आपका सामने शो हो गया। तो ये चीज़ आप यहाँ से इसमें भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप यहाँ से ये वाला काम इससे भी कर सकते हैं, दोनों से काम सेम होती है। नहीं नहीं नहीं, उसके एक्सटेंशन के साथ ताल्लुक नहीं है। शिफ्ट दबा के उसके बाद कर लो, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक कर लो, ठीक है। तो वो एक्सटेंशन जब आप डाउनलोड करोगे, एक हमारे पास चीज़ होती है जिसका नाम होता है पिप। पिप क्या होती है, किसी को आइडिया है? पिप का मतलब होता है पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर काम इस तरह कर लेते हैं, सपोज कर ले हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा होता है। अब उस बच्चे को हम कभी कभी कहते हैं कि जाके, सपोज कर ले हमारे किचन में चीनी पड़ी है, एक चीनी पॉसिबिलिटी है कि मैं उसको कह दूं कि चीनी लेके आओ, पॉसिबिलिटी ये है, या जाके वो किचन से चीनी उठा के ले आएगा। अगर उसको किचन में चीनी नहीं मिल गई तो वो जाके क्या करेगा, मार्केट में जाके किसी दुकान से चीनी उठा के ले आएगा। फिर हमारे पास एक ऐसा पैकेज मैनेजर है जो कि आपके सिस्टम में कोई चीज़ अगर पड़ी नहीं है, उस चीज़ को वहां से वो क्या कर लेता है, पाइथन के पास जाके पाइथन से उसको इंस्टॉल करके आपके सिस्टम के अंदर लेके आता है। तो जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन की इंस्टॉलेशन के साथ साथ आपकी पिप का इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। पिप का इशू कैसे शो होगा, यहाँ से मैंने पिप लिख लिया, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, मैंने पाइथन इंस्टॉल कर लिया, आप लोगों ने सबने देख लिया, मैंने पाइथन यहाँ इंस्टॉल कर लिया, मैं पाइथन के अंदर आ गया हूँ। ये मुझे बता रहा है कि आपके पास पाइथन 3.12.1 अब ये अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं पाइथन की एक बात याद रखना, मैं पाइथन के अंदर हूँ, पाइथन के अंदर आप लोगों ने कोई उंगली नहीं करना। सपोज कर ले मैं पाइथन के अंदर हूँ, इस पावर शेल के अंदर मैं पाइथन की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहा हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, जैसे कि हेलो वर्ड आप लोगों ने लिखा होगा, सी प्लस प्लस वगैरह में कैसे लिखते हैं, हैश इंक्लूड वगैरह वगैरह, लेकिन इसके लिए वो नहीं है। प्रिंट एक फंक्शन होता है, प्रिंट, प्रिंट फंक्शन के अंदर ये करली ब्रैकेट, जिसको स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज लगाना है, और यहाँ से सिंगल कॉमी भी आप लगा सकते हो, डबल कॉमी भी आप लगा सकते हो। मैंने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ड मैंने लिख लिया, इसको मैंने जैसे इंटर कर लिया तो हेलो वर्ड मुझे यहाँ पे प्रिंट होके नजर आ गया। तो इन दो बातों का क्या मतलब हो गया, पहली बात का मतलब ये हो गया कि मैंने पाइथन लिखा, पाइथन के अंदर मैं आ गया। अब इस शेल के अंदर मैं जो जो काम करूंगा, ये देखो 2+2 लिखता हूँ, मुझे नीचे जवाब 4 मिलेगा, 4 दे दिया। 3 - 3 लिखता हूँ, मुझे नीचे जवाब 0 मिलेगा। तो जो जो काम पाइथन के साथ कहीं भी हो सकते हैं वो इसकी शेल के अंदर भी पॉसिबल है, लेकिन हम इसके अंदर उंगली नहीं करेंगे, ना इसके अंदर हम काम करेंगे और ना हम काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना मेरे पास सेव का ऑप्शन आता है और ना मेरे पास फोल्डर बनाने का ऑप्शन आता है, कोई भी ऑप्शन नहीं आता। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ से एग्जिट स्मॉल ब्रैकेट और मैं यहाँ से निकल गया। अब मैं कहाँ पे हूँ, मैं सी फोल्डर के अंदर, यूजर, यूजर के अंदर ये डेस्कटॉप बैकएंड जो मैंने फोल्डर अभी बनाया था उसके अंदर हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है पिप। अगर आपने पिप लिख लिया, आपके सामने ये चीजें शो हो गई, ये चीजें आपके सामने शो होनी चाहिए। ये सारी वो चीजें हैं जो कि हमने पाइथन के साथ इन पे काम करना है। ये मैंने लिख लिया तो ये चीजें सारे मेरे पास शो हो गई। अब इसमें क्या किया है, कमांड के लिए मुझे कहता है इंस्टॉल, कमांड क्या करता है, पैकेजेस इंस्टॉल करता है। डाउनलोड का काम क्या करता है, डाउनलोड पैकेजेस होते हैं। अनइंस्टॉल से सारे पैकेजेस खत्म हो जाती है। फ्रीज क्या कर लेते हैं, जितनी भी आउटपुट इंस्टॉलेशन है आपकी रिक्वायरमेंट फॉर्मेट के साथ, जेंगो है कोई भी है, वो सारे आपको दिखा देते हैं, वगैरह वगैरह। कुछ लोगों को इस टाइम पे पिप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड वाला इशू आएगा, मुझे ये चीज़ें नजर आएगी, 99% लोगों के पास तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ लोगों के पास पिप जैसे लिखेंगे तो पिप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड वाला इशू आएगा। तो अगर आप लोगों ने ऑनलाइन भी सुन लिया, अगर आप लोगों ने ये पाइथन इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये वाला इशू आ गया तो आपका पाइथन आगे नहीं चलने वाला। तो आप लोगों ने कल मुझे बता देना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हम उसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। तो पहले आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों ने पाइथन इंस्टॉल कर लिया, फिर पिप चला लिया, आप लोगों के पास वो इशू आया या नहीं आया। अगर किसी एक बंदे के पास भी आया तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं भी आया तो भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे रेड, जैसे यहाँ पे ये चीज़ शो हो रही है, इधर आपकी इसकी जगह आपको रेड लिखा गया पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। टिप का पता चल गया क्या होता है, एक पैकेज मैनेजर। जी सर। नहीं वो आपको सर कहाँ पे, चलो ये सामने होगा, लॉगिन कर लो।
अच्छा, अब जो काम हमने यहाँ पे कर लिया पिप की मदद से, तो पिप क्या कर लेता है, अभी मैंने बता दिया। पिप है क्या, पैकेज मैनेजर है। पिप एक पैकेज मैनेजर है जो कि हमारे सिस्टम में पाइथन के रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है जो पाइथन के साथ है, पाइथन के साथ मौजूद है इंटरनेट भी या उसकी कम्युनिटी में, वो हम इंस्टॉल करके हमारे सिस्टम की तरफ लेके आते हैं। जैसे मैंने बच्चे की मिसाल दी कि एक बच्चे को हम बेचते हैं, वो मार्केट से चीनी लेके आते हैं, उस तरीके से पिप वही काम कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको पावर शेल को मैंने यहाँ से बंद कर लिया। अच्छा, पाइथन का आप वर्जन भी चेक कर सकते हैं, पाइथन डैश डैश वर्जन। तो ये मुझे बता रहा है कि आपका मेरा इस टाइम 3.1.2 ये वाला वर्जन चल रहा है। अगर आपने पाइथन को हटाने, तो पाइथन को हटाने के लिए हमारे पास कमांड होती है सिस्टम से हटाने के लिए, पाइथन अनइंस्टॉल। लेकिन मैं अनइंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी अनइंस्टॉल किया, तो इससे आपका पाइथन अनइंस्टॉल भी करना हो तो कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे पाइथन लिखो और यहाँ से भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं इसको। ये दो तरीके हैं। ठीक है, अब मैंने पावर शेल बंद कर लिया। अब हमने एक आईडी इंस्टॉल की थी, जिस आईडी के अंदर हमने पाइथन का कोड वगैरह लिखना होता है। तो ये कैसे करेंगे, मैं फोल्डर के अंदर आ गया। फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे फाइल के अंदर जा रहा हूँ, फोल्डर में नहीं फाइल के अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई लिखता हूँ इंडेक्स डॉट पी वाई। इंडेक्स डॉट पी वाई की मदद से मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली है। अब ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ से एक एक्सटेंशन होती है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर का एक्सटेंशन अगर आप करोगे तो ये वाला बटन आपको नजर आएगा। इस बटन से आपका पाइथन का कोड रन हो जाता है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से ये ऑप्शन किसी को आ रहा है सेलेक्ट इंटरप्रेटर, तो ये अगर आप लोगों ने मल्टीपल पाइथन इंस्टॉल कर लिए ना, ये देखो मेरे पास 3.999, तो फिर यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट इंटरप्रेटर जो लेटेस्ट आपने अभी किया है, जैसे मैंने ये किया इसको सेलेक्ट कर ले, तो यहाँ से ये इंटरप्रेटर स्टार्ट हो गया आपका। यहाँ तक हो जाएगा सारा। अच्छा, अभी हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ हमने कर लिया है। और अभी आप आते हैं गेट स्टार्टेड में। गेट स्टार्टेड में ये हमें बता रहे हैं कि पाइथन को आप इंस्टॉल कैसे करोगे, पाइथन का वर्जन कैसे चेक करोगे, जो कि ऑलरेडी हमने कर लिया। पाइथन डैश स्पेस डैश डैश वर्जन, आप इसके साथ वर्जन इसका चेक कर सकते हैं। ये जो पाइथन हमने शेल में रन करके दिखा दिया, तो ये भी आप कर सकते हैं इसको। और अभी हम देख लेते हैं कि हमने इसको ये कमांड लाइन वगैरह ये सारा काम अभी हमने कर लिया। तो अभी हम इसका देखते हैं सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में हमारे पास क्या है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो इसको हमने पावर शेल में देखे, अब इस चीज को हमने देखना है यहाँ पे। तो ये आपको शो हो गया आपका सबका। अभी हमने यहाँ पे जी लिखा सर, हो गया। प्रिंट क्या होता है, प्रिंट एक फंक्शन होता है। ये बात हम बार बार देखेंगे, बार बार आप लोगों को बताता जाऊंगा। प्रिंट एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या होती है, जावास्क्रिप्ट वालों को फंक्शन का पता होगा। फंक्शन वो होता है जिसके पीछे कम्युनिटी ने कोई ना कोई कोड किया होता है। ठीक है, ऑलरेडी उसके बैकग्राउंड पे कोड हुआ होता है। अब जैसे हम उसको रन कर लेंगे प्रिंट को, या इसको यहाँ कॉल करेंगे, यहाँ मैंने प्रिंट लिख लिया, इसका क्या मतलब है, मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया, इसके पीछे कोड है। कोड का मतलब ये है, प्रिंट से जब मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाला कोड जो आपको सामने से नजर आ रहा है इसको प्रिंट करके दे दो, मतलब इसका आउटपुट मुझे निकाल के दे देना। जो आप लोग सी प्लस प्लस में हैश इंक्लूड वगैरह के साथ करते हैं, वो यहाँ पे हम इसके साथ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप ये सिंगल कॉमा भी लगा सकते हैं। सेम अगर ये वाला काम मैं यहाँ से प्रिंट मैंने कर लिया, और आप इसको ये सिंगल कॉमा के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल कॉमा भी आप कर सकते हैं और इसको डबल कॉमा के साथ भी आप कर सकते हैं। अब जो जो चीज आप यहाँ से, मैं इसको रन कर लेता हूँ, इसको मैंने रन कर लिया। अब मुझे एक सिंटैक्स का एरर आ गया। क्या नहीं, वो इसके अंदर या तो हो गया या नहीं होगा।
प्रिंट होगा, ये इंडेक्स वगैरह में कभी इशू आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो जो जो चीज़ आपको यहाँ से वो मिलेगी वो आपको आउटपुट कहाँ पे नजर आएगी, यहाँ पे नजर आएगी। CLS करके आप अपनी टर्मिनल को क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, CLS टर्मिनल क्लियर हो जाता है आपका। जैसे ये टर्मिनल मैं रन कर रहा हूँ, ये मैंने रन कर लिया, मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब ये जगह भर जाती है कभी कभी, तो भरने के टाइम पे कभी कभी एरर आती है तो बंदे तंग हो जाते हैं। CLS करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अब ये मैंने पहला पहला प्रोग्राम अपनी IDE के अंदर, पहले मैंने आप लोगों को पावर शेल के अंदर दिखाया था, अब मैंने वही काम आप लोगों को IDE के अंदर दिखा दिया। IDE के अंदर मेरा पहला प्रोग्राम रन हो गया। अब दूसरे हम एक चीज पे आ जाते हैं, यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं सर। अच्छा, अब पहला प्रोग्राम जब हमने रन कर लिया तो यहाँ पे मैंने एक काम कर लिया, ये वाला, ये किसी को आइडिया हो गया ये क्या मैंने किया? ये मैंने जी कमेंट, सर, कमेंट किए। जी बिल्कुल, टर्मिनल भी आ सकते हैं, आउटपुट भी आ सकते हैं। बस ठीक है, आप टर्मिनल पे चेक कर ले। बस ठीक है, ये चीज़ें आपको टर्मिनल पे नजर आएगी सारी। टर्मिनल से आप कमांड भी चला सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ से रन भी कर सकते हैं, इसी भी रन कर सकते हैं और इसी भी रन कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड को हमने प्रिंट करवा दिया, आउटपुट हमने इसका यहाँ पे देख लिया। इधर मैंने एक चीज़ किया जिसको हम कहते हैं कमेंट। कमेंट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम मतलब होता है। उसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो चीज़ है ना, ये सिर्फ मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ यूज़र को, डेवलपर को। ये चीज़ डेवलपर को सिर्फ नज़र आएगी, लेकिन इंटरप्रेटर और कंपाइलर को इस चीज़ का पता नहीं चलेगा। वो इसको ना रन करेगा और इसके अंदर एरर होगा, कुछ भी आप लिखोगे तो वो उसको नज़र नहीं आएगा। तो इसके शॉर्ट फॉर्म हमारे पास होते हैं कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। इससे आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं, अनकमेंट भी कर सकते हैं। हमारे पास दो टाइप की कमेंट होती है। एक हमारे पास होती है कमेंट, ये मैंने हैश लिख लिया, सिंगल लाइन कमेंट। मैं यहाँ कुछ भी लिख लूँ, मेरे प्रोग्राम के ऊपर इसका असर नहीं होगा। ये देख लो, ये जो है ये मैंने लिखा है, इसका कोई असर इस पे नहीं हुआ। एक हमारे पास होते हैं मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट का मतलब होता है कि मैंने ये दो को, इन सब को, इन सब को ही मैंने कमेंट कर लिया, सब भी कमेंट हो सकते हैं, लेकिन मैंने कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश के साथ किया है। और ये हमारे पास होता है, नहीं इसका भी यही होता है। चलो इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंगल लाइन कमेंट होती है और एक हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट होती है। तो हम यहाँ पे आते हैं, इन चीज़ों का भी फिलहाल छोड़ दें, ये इफ एल्स है तो इसको हम बाद में देख लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया कमेंट। पाइथन के कमेंट क्या होते हैं? कमेंट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड। पाइथन कोड को एक्सप्लेन करने के लिए कैसे, लाइक मैंने यहाँ पे अगर मैं कमेंट डाल दूँ तो यहाँ पे मैं कमेंट क्या डालूंगा, सपोज कर लिए मैंने कमेंट यहाँ पे डाल दिया, दिस इज अ स्ट्रिंग कोड। ये मैंने यहाँ पे कमेंट डाल दिया, दिस इज स्ट्रिंग कोड। कल को आप आओगे, आप इसको पढ़ोगे तो ये चीज़ एज इट इज यहाँ पे सेव हो जाती है। आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, कोई भी काम करना है, तो आप साथ साथ उसको कमेंट करते जाओगे। कल को आप चले गए थे, आपके बाद कोई और डेवलपर आया था तो उसको ये चीज़ें नजर आ जाती है। तो इस लाइन का यही मतलब होता है, कमेंट कैन बी यूज टू मेक अ कोड मोर रीडेबल। रीडेबल से मुराद जो आगे डेवलपर होगा दोबारा करने वाला है उसके अंदर काम, तो उसको आपका कोड आसानी से उसको समझ भी आएगी और वो रीड भी कर सकते हैं। प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग अ कोड। अच्छा, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हमारे पास हैश होता है, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है, ये हैश यूज होता है इसके लिए। अच्छा, मल्टी लाइन के लिए हमारे पास मेरे ख्याल में ये होगा, ये ट्रिपल लाइन ये लगा लो और ट्रिपल लाइन डॉट ये लगा लो। तो ये मल्टी लाइन कमेंट इस तरह से होता है। अब ये मैंने सारा किया कि मल्टी लाइन कमेंट कर लिए। इसको अगर आप यहाँ से रन करोगे तो आपको रन करके कुछ भी नज़र नहीं आएगा और आपको एरर भी नज़र नहीं आएगी। ये नहीं, स्टेरिक नहीं है।
इसके अंदर क्या एरर आता है? ऊपर क्या शो हो रहा है? ऊपर कुछ और लिखा हुआ है, नीचे क्या कहते हैं हेलो वर्ल्ड, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है। इसको इंटरप्रेटर को किल कर दो ना, जब आपकी दो खुली हुई है, पाइथन डिबग खुला हुआ है, पावर शेल पे इसको दोनों खत्म कर डिलीट कर लेता हूँ, दूसरी को भी डिलीट कर दो, अब दोबारा टर्मिनल खोल। अब ये क्या लिखा है? ठीक है, अभी इसको दोबारा स्टार्ट करके देखिए। अच्छा, तो सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट का पता चल गया। तो ये दो चीजें हमारे पास, दो टाइप की कमेंट होती है। ये हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन कमेंट आप हैश हैश लगा के भी कर सकते हैं, और आप इस तरीके से सिंगल लाइन वो कोड लगानी है तो भी कर सकते हैं, जिसको सिंगल कॉमा कहते हैं। अगर आप डबल कॉमा लगा के तो भी आप कर सकते हैं। अब इधर एक क्वेश्चन आता है कि, चलो ये जब मैं स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे अगर मैंने ये चीज ये लिखी है, वैसे इस पर सोच लो आप, अगले क्लास में मुझे बता देना। अगर ये चीज मैं यहाँ पे ये लगा दूं, ये भी मैंने लगा लिया, और यहाँ पे मैं इसको दोबारा लगा लूंगा। आप लोगों ने मेरे साथ साथ जाना है, सोना नहीं है। जो जो पूछूंगा तो आप लोगों ने बता देना है। अब ये सोच ले कि जो चीज हम डबल कॉमा के अंदर लिखते हैं या सिंगल कॉमा के अंदर लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट वालों को पता होगा, उसको हम क्या कहते थे? स्ट्रिंग। उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग वो चीज होती है जिसको आप जैसे लिखोगे वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, कोई भी चीज आप जैसे लिखोगे वो एज इट इज आपको वहां पे प्रिंट हो जाएगा। अब ये मैंने स्ट्रिंग लिखी है, ये भी मैंने स्ट्रिंग लिखी है, और ये भी मैंने स्ट्रिंग लिखी है। ये डबल कॉमो के साथ लिखी है, ये सिंगल कॉमो के साथ लिखी है। इसके अंदर अगर मैं हिंट से भी लिख लूँ तो भी वो प्रिंट एज इट इज हो जाएगी, यहाँ पे वो प्रिंट एज इट इज हो रही है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक अगर मैं स्ट्रिंग बना रहा हूँ और एक साथ साथ मैं कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये कमेंट भी कर रहा हूँ, तो स्ट्रिंग और कमेंट में फर्क क्या हो गया? ये देखो, अब ये मैंने कर लिया, तो ये पाइथन को कैसे पता चल गया कि कमेंट है या ये स्ट्रिंग है? पाइथन को तो चाहिए कि ये स्ट्रिंग है, ऐसे स्ट्रिंग ले लेता। सर वो 3 आ गए ना। ये जो एक हमने फंक्शन लगाया होता है ना, वो उसका एक सिंटैक्स था जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग बनाई कि बॉडी के अंदर दो डबल कोटेशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लगा लूँ तो यहाँ पे भी चलेगा, वो प्रिंट से बाय अंदर भी लगा लूँ तो भी चलेगा। तो सर वही होगा ना, वो कमांड के आगे थ्री आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, नीचे भी थ्री लगाएंगे तभी कमेंट करेंगे सर वो से नहीं बनेगा, ये से नहीं बनेगा। हाँ, अब बता दो। हाँ जी, बता दो। सर कोई वेरिएबल असाइन नहीं किया हुआ, जी जी बिल्कुल। चलो इसकी प्रिंट बात, तो करवा नहीं रहे इधर स्ट्रिंग को, तो पाइथन कैसे शो करेगा? बिल्कुल आपकी बात सही है। तो इस बात पे आप लोग एक दफ़ा सोच लें और आप लोग मुझे बता दें इसका। अच्छा, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट का पता चल गया, समझ भी आ गया, समझ आ गया। अच्छा, अब एक न्यू चीज़ है जो कि जावा सी प्लस प्लस या जावा स्क्रिप्ट में नहीं होती, जिसको हम कहते हैं एडेंडिशन एरर। एडेंडिशन एरर, एडेंडिशन का मतलब होता है, माइक इसका ऑन है वो ऑफ कर ले। एडेंडिशन का मतलब ये होता है कि हर पाइथन की प्रोग्राम के अंदर अगर आप कोई कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हर कोड के अंदर कोई ना कोई, जैसे कि हमने स्कोप की बात की थी, स्कोप याद है आप लोगों को? स्कोप की हमने बात की थी, तो इस स्कोप के अंदर हम दूसरा स्कोप जब लिखते थे तो उसको हम करली ब्रैकेट डालते थे। करली ब्रैकेट से ऑनवर्ड जो काम था वो स्कोप का हिस्सा था, जिसको हम, हमारे पास एक लोकल स्कोप हुआ करता था और एक ग्लोबल स्कोप हुआ करता था। लोकल स्कोप के अंदर जो डाटा था वो लोकल स्कोप का था, जो ग्लोबल के अंदर था वो ग्लोबल का था, लेकिन हम उसको अलग करली ब्रैकेट के साथ करते थे। यहाँ पे हम उसको करली ब्रैकेट के साथ अलग नहीं करेंगे। एक तरह होते हैं हमारे पास, या एक टैब या चार स्पेसेस। चार स्पेसेस के अंदर जो चीज होती है उसको हम कहते हैं एडेंडिशन एरर। सपोज कर ली एफ एल्स को छोड़ दें, ये जो मैं एफ लिख रहा हूँ ना इसको आप लोग छोड़ दें। अगर मैंने लिख लिया कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ए इज इक्वल टू जो भी है, इसको आप लोग फिलहाल इग्नोर कर लें। यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ इफ ए जो है ये ग्रेटर देन है मेरे पास 3 से, ए ग्रेटर देन है 3 से।
तो अभी देख लो, मैंने इफ लिखा है, ग्रेटर देन 4 लिख लिया। मैं यहाँ पे जैसे इंटर दबाऊंगा ना, तो ये 4 स्पेसिस खुद लेके एक टैब लेके ये नीचे आ जाता है। ठीक है, और मैं इसको यहाँ बता दूंगा कि तब आप क्या करो, प्रिंट लिख लो और प्रिंट में कहोगे ये ओके। ठीक है, अब इसको अगर मैं रन कर लूँ तो ए क्या ए 4 से ज़्यादा है, सपोज कर लिया हम 4 से ज़्यादा करते हैं इसको, तो यहाँ पे इसने मुझे ओके दे दिया। ठीक है, ओके क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे 4 स्पेसेस है, मैं एक स्पेस कम कर रहा हूँ, 1 2 3 मैंने लिख लिया, या इस तरह का लिख लिया। अब देख लो, वक्त से पहले ये मुझे बता रहा है। यहाँ से अगर मैं इसको नीचे, मुझे एडेंटेशन का एरर आएगा, ये देख लो एरर क्या आते हैं, एडेंटेशन का एरर आते हैं। तो एडेंटेशन एरर वो होता है जी, जो कि आप पाइथन का जो भी कोड होगा उसको आप उस स्कोप के अंदर लिखोगे। अगर आपने कोड, सबसे जो मेन इश्यू आते हैं पाइथन वालों को, वो सबसे ज्यादा इसी में आता है। उनको ये पता नहीं चलता कि कौन से टाइम पे कौन सा स्पेस हमने देना है, कौन सा स्पेस नहीं देना। तो एरर सेम एज इट इज आएगा जब भी तो आपके सर पास। हाँ जी, ये जो सा विजुअल स्टूडियो कोड है, इसके अंदर तो ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन दी जाती है, तो इसके अंदर मसला होगा? नहीं वही तो मैंने दिखाया ना, ये देखो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफिकेशन मुझे दे रहा है, ये मैं इंटर दबा रहा हूँ, इसने मुझे ऑटोमेटिकली आइडेंटिफिकेशन दे दिया है। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए, एक मिनट, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि सपोज कर ले आपको कल आपके साथ ये ऐसा हो गया है, और आपने यहाँ से कैसे सेट करोगे, आपने एक दे दिया तो आपको तो पता नहीं चल रहा ना कि आइडेंटिफिकेशन है या नहीं है। तो उसको सेट करने के लिए आप या ये दबा लें टैब, या आप 4, मैं इसको पीछे कर रहा हूँ, 1 2 3 4 4 दफा स्पेस दोगे तो ये एरर आपका सॉल्व हो जाता है। इस एरर का मैंने सिर्फ निशानी आप लोगों को ये बताई है कि यहाँ पे एडेंटेशन का जब भी इस तरीके से कुछ हो तो आपको समझ आना चाहिए कि मेरी इस चीज़ का इशू आ रहा है। ठीक है, मुझे इस चीज़ का इशू आ रहा है, या ये चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ आपकी, ये देखो यहाँ पे भी हो सकती है। आपने वीएस कोड आपको ऑलरेडी बताता होता है, ये देख लो लाइन बता रहा है कि इसको आप यहाँ पे लिख लो। अगर इसको मैं दोबारा रन करूँ, दोबारा मुझे बता रहा है एडेंटेशन एरर आ रहा है आपको, और अभी मुझे बता रहा है कि उधर नहीं है, इधर है, इफ ए ग्रेटर देन 4 है, यहाँ पे आपका एरर आ रहा है। ठीक है, तो इस एरर को हम कहते हैं एडेंटेशन एरर। समझ आई है आपका क्या जी क्वेश्चन? सर, आगे। अगर आप प्रिंट को उसके सामने लिख रहे हो वो कोई मसला नहीं होता, तभी एरर नहीं आ रहा। ये कोई मसला नहीं होता, इसको हम फंक्शन में पढ़ेंगे, मैंने आप लोगों को जावास्क्रिप्ट में करवाया भी था ये, वन लाइन में जिसे एरर फंक्शन कहते थे, ये वही एरर फंक्शन वाला काम है। ये पाइथन है, ये चीज़ इतना नहीं देखता मैटर कर, लाइन टू लाइन आपने ये लाजमी देखना होता है। अगर आप इंटर दबाओगे ना तो आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो खुद ही वीएस कोड, क्योंकि मैं हमने पाइथन का एक यहाँ से एक्सटेंशन डाउनलोड किया तो उसको ये चीज़ें समझ आ जाती है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन की समझ आई है, कमेंट की भी समझ आई है। तो यहाँ पे ये जो डिस्कस किया गया था, जो मैंने कहा कि मैं बाद में दिखा दूंगा, ये पाइथन आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन रेफर्स टू द स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द कोड लाइंस। जो भी कोड लाइन आपका होगा उसके अंदर आपको वैल्यू आ जाएगी, जो जो वैल्यू होगी उस हिसाब से आपको आइडेंटिफिकेशन को आपने ज़्यादा सोचना नहीं है। जब आइडेंटिफिकेशन का एरर आएगा तो यहाँ पे आपको बताएगा कि इस लाइन में आपका एरर है, बस वहाँ से आपने एक स्पेस हटाना है या एक स्पेस उसको देना है। जो कि वीएस कोड इतना समझदार है कि वो आपको दिखाता भी है, जैसे मैं इसको ये कर रहा हूँ, वक्त से पहले वो आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब ये देख लिया, यहाँ से वही कोड हमने देखा था, यहाँ से इस तरीके से एरर आ जाती है, यहाँ से ज़्यादा है तो भी एरर आ जाती है। समझ आई है? अच्छा, अभी यस सर। एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, उसके बाद बस कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा वो है, बाद में भी डिस्कस करने वाला, लेकिन आप लोग सिर्फ ऐसे ज़्यादा हानि के लिए बता रहा हूँ। इन सब को अगर आप लोगों ने कमेंट आउट करना हो ना, मैंने कमेंट कर लिया, तो कमेंट आउट करने के लिए आप लोगों ने इसको कंट्रोल+/ के साथ अनकमेंट भी कर सकते हैं सारे को। अभी हम एक चीज़ देखते हैं जिसको हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल आप लोग में से किसी को पता है क्या होती है? जी सर, पता है। जी, क्या होती है? सर किसी वैल्यू को कोई नाम दे देना, जैसे एक्स लिख लेते हैं, एक्स, ये जैसे ऊपर 5 को ए का नाम दिया हुआ है ताकि पाइथन समझे कि 5 = a है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब होता है कि हमने कोई वैल्यू स्टोर करना है, कोई भी वैल्यू हो। लाइक ये मेरे पास ये वैल्यू पड़ी थी, ये भी एक वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू वैसी पड़ी है। अब इस वैल्यू, इसका मिसाल ये है कि आपकी चीनी का डब्बा है, चीनी यहाँ पे बिक्री हुई पड़ी है,
तो जब भी इस चीनी को आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको जाके एक एक दाना उठाना पड़ेगा चीनी का, तब जाके आप चाय वगैरह बना सकते हो उससे। अगर आप उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करोगे, चीनी को आपने डब्बे में रख लिया, जब आपको चाय बनाओगे तो आपको आसानी हो जाती है। तो सेम चीनी वाला मिसाल यहाँ पे हमारे पास होता है। हम एक चीनी, बिक्री हुई चीनी को हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं और उसके बाद हम उस वेरिएबल को सिंपल प्रिंट करते हैं। अब ये मैंने कर लिया, मैंने सिंपल प्रिंट ये कर लिया। ये मैंने, हाँ जी, ये आगे पढ़ेंगे, ये स्ट्रिंग है। कि पाइथन में ये चीज़ें वो नहीं होता, अगर आपने डाल दिया तो डाल दिया, नहीं डाल दिया तो जरूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती। नहीं, इन्वर्टर ये तो आपको इसकी बात कर रहा हूँ, स्मॉल ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ। स्मॉल ब्रैकेट आप लगाओगे तो लग जाएगी, कोई इशू नहीं। अगर आप नहीं लगाओगे तो भी मसला नहीं है। स्ट्रिंग का मतलब होता है जो आप सिंगल कॉमा में लगा ली वो भी स्ट्रिंग है, अगर आप डबल कॉमा में लगा ली वो भी स्ट्रिंग है। जो जावास्क्रिप्ट में हमने पढ़ा तो सेम वही स्ट्रिंग है। इसको एज इट इज़ वहाँ पे प्रिंट हो जाता है। अगर इसके अंदर आप यहाँ पे हिंसी वगैरह भी डाल दोगे तो भी वो एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाती है। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया है, ये मेरे पास वही वेरिएबल है जो यहाँ पे था, तो सॉरी वेरिएबल कह रहा हूँ, स्ट्रिंग है जो यहाँ पे था, सिर्फ यहाँ बिखरा हुआ पड़ा था और यहाँ पे मैंने इसको इस ए के अंदर स्टोर कर लिया। अब कल को यहाँ इसकी जगह एक जुमला नहीं हो सकता, यहाँ इसके अंदर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो कल को अगर ये चीज़ मुझे चाहिए होती ये वाली, तो मुझे ये जो लाइन है ना, लंबी लाइन, ये लाइन मुझे हर जगह कॉपी पेस्ट करके या लिख के मुझे लिखना पड़ता था। अब मैंने क्या करना है, मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ हर जगह ए डॉट करके कोई भी मेथड इसके ऊपर मैंने लगाना हो तो मैं ए डॉट करके आगे, ए डॉट करके आगे वो लगाता जाऊंगा, या उसको प्रिंट करके आराम से मैं प्रिंट कर सकता हूँ। क्लासेस वगैरह कहीं हो या फंक्शन वगैरह इन पे लगाना हो तो मुझे आसानी से ये सारा काम फ्री में मिल जाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, वेरिएबल बन गया। वेरिएबल की समझ आई है? कोई भी वैल्यू किसी भी चीज़ में स्टोर करना। कोई भी वैल्यू इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू से मुराद स्ट्रिंग भी हो सकता है, आगे हम पढ़ेंगे इंटीजर भी हो सकता है, यहाँ बुलियन वैल्यू भी हो सकती है, यहाँ लिस्ट भी हो सकता है, टप्पल, डिक्शनरी, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना। समझ आ रही है? आगे चले। अच्छा, वेरिएबल्स और अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज। डाटा क्या होती है? कोई भी कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हैं उसको हम डाटा कहते हैं। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं उन सबको हम डाटा कहते हैं। अब डाटा की अपनी अपनी टाइप्स होती है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे कौन कौन सी टाइप होती है। उसके बाद हमारे पास आती है हम क्रिएटिंग कैसे करते हैं, वेरिएबल को क्रिएट कैसे करते हैं। नीचे ऑलरेडी हमने एक क्रिएट कर लिया जो कि ए के अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर कर ली है। तो यहाँ पे आपने ये वैल्यू स्टोर किया, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद आप यहाँ पे बी की वैल्यू कोई भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये मैंने कौन सी वैल्यू स्टोर कर ली है, 4। ये क्या है, इंटीजर है, इंटीजर। इंटीजर की वैल्यू है। तो आप इंटीजर की वैल्यू को भी यहाँ से मैं बी कर रहा हूँ, प्रिंट कर सकते हैं इसको। मैंने यहाँ से इसको प्रिंट कर लिया तो यहाँ से ये मेरे पास बी प्रिंट हो गया। यहाँ से आप इसको CLS कर सकते हैं ताकि आपका ये क्लियर आप हो। तो यहाँ से आप CLS, तो यहाँ से बी इज इक्वल टू 4, आप इंटीजर की वैल्यू भी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटीजर की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं आप, यहाँ से स्ट्रिंग की वैल्यू भी दे सकते हैं और इनको प्रिंट भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास एक चीज़ आती है कास्टिंग, ये लास्ट है बस, उसके बाद बस कर लेते हैं। कास्टिंग क्या होती है? कास्टिंग का मतलब ये होता है, ये मेरे पास कौन सी वैल्यू है, इंटीजर की वैल्यू है, और ये मेरे पास कौन सी वैल्यू है, स्ट्रिंग की वैल्यू है। कास्टिंग से मुराद की स्ट्रिंग की वैल्यू को कन्वर्ट करना इंटीजर में, इंटीजर की वैल्यू को कन्वर्ट करना स्ट्रिंग में। अब कौन कौन सी चेंज हो सकती है, कौन कौन सी चेंज नहीं हो सकती है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। और अभी इनको कैसे कन्वर्ट करना है, अब ये देख लो, ये मेरे पास इंटीजर की वैल्यू है, इसके सामने मैंने अगर str लिखूं, क्योंकि ये एक मेथड है इसलिए मैं इसको यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। तो ये मैंने str करके, अब ये जो था इंटीजर, ये इंटीजर नहीं रहा, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा इंटीजर की वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन स्ट्रिंग की वैल्यू जरूरी नहीं कि वो इंटीजर में कन्वर्ट हो सकती है। वजह ये है कि लॉजिकली आप वैसे कॉमन सेंस अगर बंदा यूज कर ले
तो ये मेरे पास हेलो वर्ड है, तो मैं इसको हिंट्स में कैसे कन्वर्ट करूँ? इसलिए ये हिंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो सकती। अब कौन सी चीज़ हो सकती है, कौन सी चीज़ नहीं हो सकती, उसके लिए आपको क्या है, एक हमारे पास मेथड है जिसका नाम है टाइप टाइप ऑफ। टाइप ऑफ से आप क्या कर सकते हैं कि आपको ये बताया जाता है कि ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, क्या ये स्ट्रिंग है और क्या ये इंटीजर है, कौन सी वैल्यू है। सर हम तो प्रिंट के अंदर लिखेंगे ना? वो मैं बता देता हूँ, नीचे आएंगे। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ से x इक्वल टू एस टी आर, 3 मेरे पास इंटीजर था, इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, स्ट्रिंग में। और यहाँ से हमारे पास ये 3 था और इसको कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में। और इसकी तरह फ्लोट एक होते हैं, फ्लोट क्या होते हैं, डेसिमल वैल्यू, जिसके अंदर डेसिमल की वैल्यू होती है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये मैंने प्रिंट कर लिया, तो इसके अंदर हम लिखते हैं अब ये टाइप ऑफ, इसके हमें डाटा टाइप बताएगा कि कौन से डाटा टाइप के। टाइप ऑफ, टाइप ऑफ नहीं है, टाइप है। तो बी के अंदर जो वैल्यू है वो कौन सी है, ये आपको बता रहा है क्लास स्ट्रिंग से इसका ताल्लुक है। और अगर हम यहाँ पे इसकी जगह इसको मैं हटा दूँ, अब ये मुझे क्या बताएगा, इंटीजर की वैल्यू है, तो ये इंटीजर की वैल्यू है। सेम इस तरीके से अगर हम यहाँ पे सी की वैल्यू दे दें और उसको दे दें 4.1, तो यहाँ पे हम सी की वैल्यू दे दें, तो यहाँ पे सी की वैल्यू मुझे क्या आएगी, ये मुझे बताएगा कि ये फ्लोट की है, तो ये मुझे बता रहा है ये फ्लोट की है। तो हमारे पास क्या होती है, ये टाइप ऑफ, मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में बताया था, जावास्क्रिप्ट में ये टाइप ऑफ है और यहाँ पे ये टाइप है। तो ये आपको डेटा टाइप बता देता है कि ये कौन सी डेटा टाइप के साथ इसका ताल्लुक है। एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कास्टिंग। तो ये जो हमारे पास था, ये जो हमने काम किया, अभी इसको, ये इंटीजर है, इसको मैंने इंट लिखा, इसको मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, नहीं नहीं, सर हाँ जी, सर हम प्रिंट करवाते हुए भी इसको कर सकते हैं ना? प्रिंट ही किया ना बना ये। सकते हैं इंटीजर वगैरह। हाँ ये मैंने प्रिंट ही किया ना, ये देखो। ये जहाँ पे सर आपने टाइप सी लिखा है, इस टाइप की जगह पे इंटीजर या स्ट्रिंग वगैरह लिख के भी टाइप चेंज कर सकते हैं ना? दोबारा बता दें। सर ये जहाँ पे आपने जो सी लाइन हाईलाइटेड है, जी, इसके अंदर प्रिंट के वाले ब्रैकेट्स में टाइप लिखा हुआ है, हाँ हाँ, तो इस टाइप की जगह पे आई एन टी करके इंटीजर बना सकते हैं इसको? यहाँ पे हाँ, इधर भी कर सकते हैं, लेकिन इधर इस आसानी के लिए तो हमने इसलिए तो वेरिएबल बनाया था, ये तो फिर हम वही वाली बात आ गई ना, ये वाली बात आ जाती है। तो इस बात को हटाने के लिए हमने यहाँ पे सिंपल वेरिएबल बना लिया। ये काम इधर भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ से हम आगे जा चुके हैं, इसलिए हम इस चीज़ को अलग ठीक है। लिखते हैं, इसको अलग लिखते हैं। ओके सर। आप क्या पूछते थे, बता दें। तो वो कह रहा था कि इंटीजर वैल्यू है ना, तो अभी अगर हम यहाँ पे टाइप सी लिखा हुआ है, तो टाइप ना देंगे तो मैसेज बोल रहे हैं। टाइप पढ़ा है कि फिर बोर, हाँ बोर आएगा ना, लेकिन ये टाइप तो मैंने इसलिए लिखा है कि बता रहा है। वो टाइप नहीं हाँ अभी ये बताएगा यहाँ पे कि इंट की वैल्यू है, अगर ये टाइप आप हटाओगे तो ये सिर्फ 4 की वैल्यू आएगी, क्योंकि फिर तो जाहिर है ना वो चेंज हो गया आपका। अभी यहाँ पे 4 की वैल्यू आ गई, अगर आप इस इंट को हटाओगे तो फिर आपके पास 4.1 की वैल्यू आ गई। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसको हम कहते हैं कास्टिंग। कास्टिंग समझ आई है, एक डेटा टाइप की वैल्यू है या एक टाइप की वैल्यू है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं दूसरे टाइप में। लेकिन एक बात माइंड में रख ले, कुछ कन्वर्ट हो जाती है, कुछ कन्वर्ट नहीं होती, वो कॉमन सेंस देख ले आप। अब ये देख लो हेलो वर्ल्ड है, तो इसको आप हिंट्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो कुछ चीज़ ही कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा एक बात और, ये पाइथन जो है ना, ये हमारे पास होता है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब पता है ना, मैंने बड़ा लिखा था, मुझे भी सी बड़ा जी लिखा सर पता है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि किसी वेरिएबल का नाम हमने लिख दिया, उसके अंदर हमने नंबर लिखा और एम हमने बड़ा लिख दिया,
तो नीचे भी हम बड़ा लिखना पड़ेगा, तभी वो प्रिंट होगा। अगर हम नीचे नीचे एनिमल लिख देंगे स्मॉल में तो हमें एरर देगा। हाँ ये बात भी है। दूसरी बात ये है कि लाइक अगर मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू, मैंने वैल्यू दे दिया 2, अब मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू वैल्यू दे दिया 2 या 2 दे दिया, तो ये a अलहदा सी चीज़ है, ये अलहदा सी चीज़ है। इस a का इस a के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल में मिसाल के तौर पर असलम लिखा, असलम इक्वल टू कुछ भी लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल के अंदर ये असलम लिखा, ये लिखा, तो इस असलम और इस असलम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये असलम अलहदा असलम है और ये अदर असलम अलहदा असलम, ये ए अलहदा है और ये ए अलहदा है। इसके अंदर अलहदा मेमोरी भी स्टोर, मेमोरी भी लेगा ये वाला, और अलहदा वैल्यू स्टोर होगी, सेम इस एज इट इज यहाँ पे अलहदा वैल्यू स्टोर होगी, और ये इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। और इसको हम कहते हैं केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मुराद अगर कोई चीज़ स्मॉल में है तो उसका मतलब स्मॉल ही होगा, कोई चीज़ अपर में है तो उसका मतलब अपर ही होता है। तो पाइथन एक ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि केस सेंसिटिव है, जैसे एचटीएमएल केस सेंसिटिव नहीं है। एचटीएमएल के अंदर अगर आप टैग पी छोटा लिखोगे बड़ा लिखोगे तो कोई असर नहीं होता, एच बड़ा लिखोगे छोटा लिखोगे तो कोई असर नहीं होता। तो यहाँ ये हम बता रहे हैं कि ये केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर क्लियर। कन्फ्यूजन कोई मसला? नो सर। हाँ जी, अच्छा तो आज के लिए हमारे पास इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं वेरिएबल जो हम बना रहे थे, तो उसके लिए नेम कैसे कैसे आप रखोगे, कौन कौन से नेम रखनी चाहिए, कौन कौन से नहीं रखना चाहिए, उसके बाद मल्टीपल वैल्यू कैसे देंगे, ग्लोबल वेरिएबल क्या होती है, और साथ साथ ये एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ये वाला मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, लेकिन एट द एंड हम एक जो फ्रंट एंड वाले हैं उनको आइडिया होगा, एक छोटा सा एग्जाम टाइप लेते हैं जो कि फुल क्विज होता है, उसके अंदर हम सारे एक्सरसाइज अब मैं आप लोगों से करवाऊंगा। तो बेहतर ये है कि साथ साथ एक्सरसाइज करते जाओ, और हर क्लास के बाद हमारा एक टास्क होगा जो कि आप लोगों की मर्जी है, ग्रुप में शेयर करना है तो अगर टाइम पे करोगे तो ग्रुप में शेयर कर लिया करो, नहीं तो इधर आप लोग मुझे यहाँ पे भी दिखा सकते हो, ठीक है। ग्रुप में आप लोग उसका कोड भी शेयर कर सकते हैं, या उसका जो स्क्रीनशॉट आप ले ले उसका जो आउटपुट होगा वो मुझे दिखा सकते हो। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई भी समझ नहीं आ रही, आप 24/7 आप लोग ग्रुप में पूछ भी सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे को सर जवाब। ग्रुप की सेटिंग चेंज कर दें, वो उसके अंदर मैसेज नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, आप कौन से ग्रुप में हो? 501 ठीक है, वो उस फुल पर है स्टैक कि वेब डेवलपमेंट। ठीक है वो कर लेंगे। बाकी जो अटेंडेंस होगी ना वो आप लोग ग्रुप में लगा लिया करो, सिर्फ प्रेजेंट लिख लिया करो ताकि मुझे पता चल जाए, फिर मैं अपलोड कर लिया करूँगा, ओके सर। ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी आपकी आवाज़ साफ नहीं आई, क्या कह रहे हैं? नहीं सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। चले ठीक है, और टास्क अभी मैं आप लोगों को सेंड कर लेता हूँ ग्रुप में, तो टास्क आप लोगों ने ये वाला करना है, ठीक है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन अभी तक? ठीक है, फिर ऑनलाइन में मीटिंग एंड करता हूँ, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ओके सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। फाइनेंस